तो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए बीटेक मैथ्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको 100% आना ही आना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं जा सकते। इस क्वेश्चन में बड़ा ही खतरनाक कंसेप्ट आपको करना है। तो चलिए वो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो एक रेक्टेंगल बॉक्स है आपके पास विच इज़ ओपन, जो ऊपर से खुला हुआ है। ओपन इज एट द टॉप, जो ऊपर से खुला हुआ है। हैज़ द कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 256, यानी 256 क्यूबिक फीट की जो उसकी कैपेसिटी है, वो किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकता है। आपको क्या निकालना है, उसकी डिटरमाइन द डायमेंशन। आपको डायमेंशन निकालनी है ऑफ द बॉक्स। ठीक है, जहाँ पर आपको कम से कम मटेरियल की आवश्यकता पड़ती हो, जब आप लोग उस रेक्टेंगल बॉक्स को बना सकते हो। तो बच्चों पेपर में ये वाला क्वेश्चन सेम आएगा, बस फ़र्क क्या रहेगा, यहाँ पे 256 लिखा हुआ है तो पेपर में आपके पास 32 आएगा। समझ गए मेरी बात। पेपर में बच्चों आप लोगों के पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 256 की जगह 32 मिलेगा। तो मैं तो 256 के अनुसार करा रहा हूँ, आप लोग अपने आप 32 के अनुसार करेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। सेम तरीका है, बस आपको क्या करना है, 256 की जगह 32 रख देना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बना रहे हैं जो क्यूबिक फॉर्म का है। इस तरीके से ये हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, जहाँ पर उसने क्या कह दिया था कि ये बॉक्स ऊपर से क्या है बच्चों आप लोगों का ओपन है, यानी ये वाली सरफेस नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, इसको मैंने मान लिया y, ये मान लिया x, ये मान लिया मैंने z। तो बच्चों अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट x y z बी द लेंथ ब्रीथ और हाइट। एक्स वाई जेड बच्चों यहाँ पर क्या है, उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट है। तो बच्चों जो न्यूमेरिकल है ये लैग्रांजे के ऊपर है। ठीक है ना। तो चलो आपने लिख लिया कि जो एक्स वाई जेड है वो क्या है, इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट। अब बच्चों आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका वॉल्यूम, क्योंकि कैपेसिटी की बात कर रहा है तो कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी एक्स वाई जेड। ठीक है, जहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी है 256, आपको पेपर में क्या लिखा हुआ आएगा 32। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 32 लिख देंगे। मैं यहाँ पे करा रहा हूँ 256। ठीक है, आप लोग क्या लिख देंगे, 32 लिख देंगे। और ये क्वेश्चन 100% आना, छोड़ के मत जाना। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 256। क्लियर है बच्चों। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 256 माइनस एक्स वाई जेड माइनस 256 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पर इस इक्वेशन को मैं किसके बराबर कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरी इक्वेशन किसकी है, फाई फंक्शन की है। तो ये वॉल्यूम किसके लिए आ गया, मेरा फाई फंक्शन के लिए आ गया। ठीक है, क्लियर। चलो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फाई है वो किसके बराबर हो गया, एक्स वाई जेड माइनस 256। ठीक, ये आपके पास ए इक्वेशन। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसका सरफेस मटेरियल निकालना है। तो हमने क्या करा, लेट कंसिडर करा कि S इज द मटेरियल सरफेस। जो S है बच्चों क्या है, एक मटेरियल सरफेस है किसका, एक बॉक्स का, जो आपको बॉक्स बनाना है। तो जिसके लिए सरफेस का फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो सरफेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स वाई प्लस 2xz प्लस 2yz। देखो बच्चों कैसे लिखा, ये देखो ये नीचे का सरफेस है तो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी होता है। ऊपर का सरफेस नहीं है तो यानी सिर्फ नीचे का जो रेक्टेंगल है वो एक है, तो L इंटू बी। ये दो सरफेस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, x इंटू जेड। फिर सामने वाला और पीछे वाला जो सरफेस है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि दो सरफेस है भैया। एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो ऐसे कितना रेक्टेंगल है जो सामने की ओर दिखाई दे रहे हैं और पीछे की ओर दिखाई दे रहे हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। नीचे वाला कितना है, 1, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है तो ऊपर की चीज़ हटा दी तो नीचे वाला आ गया L इंटू बी। इधर साइड की बात करोगे आप लोग, इधर साइड की बात करोगे तो 2 है तो L इंटू बी होता है, तो यानी y इंटू जेड हो गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसका क्या आ गया, सरफेस आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है सरफेस का विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं,
तो कितना हो जाएगा, इसका 1, इसका y, इसका z हो गया और साथ में 2 बच गया। ऐसे ही बच्चों आप लोग s का y के अनुसार करेंगे तो इसका x हो जाएगा, इसका 0, इसका 2z हो गया। ऐसे ही s का z के अनुसार करोगे, इसका 0, इसका 2x, इसका कितना 2y। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपने इसके डिफरेंशियल निकाल लिए। अब आपने किसका डिफरेंशियल निकालना है, फाई का। तो फाई का x के अनुसार, तो x के अनुसार कितना हो जाएगा 1, इसका yz, ये 0 हो गया। फाई का y के अनुसार करेंगे तो 1 बच्चा क्या xz। फाई का z के अनुसार करेंगे तो ये 1 हो गया, बचा क्या xy। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आई वो वीडियो को एक बार दोबारा से बैक जाएगा और वहाँ पर करके उसको देख लेगा, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों ने लैग्रांजे के फॉर्मूले पढ़ ही लिए होंगे, तो अब आपको क्या लगाना है यहाँ पर, यूज़ लैग्रांजे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एस डेल एस अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर 0। फिर ऐसे किसके लिए, डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। ऐसे किसके लिए, जेड के लिए। तो ये इक्वेशन आप लोगों को किसके लिए याद करनी है, लैग्रांजे के फॉर्मूले के लिए याद करनी है। तो ये वाली बात हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दी। अब जो जो वैल्यू है बच्चों वो यहाँ रख दो। तो इसकी जगह पर ये वैल्यू y प्लस 2z प्लस लैम्डा, इसकी जगह पर कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, y z आ गई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इतनी बात ये बन गई। इसके लिए रखोगे x प्लस 2z प्लस लैम्डा, इसकी वैल्यू xz बराबर 0। इसके लिए रखेंगे आप लोग 2x प्लस 2y प्लस लैम्डा xy बराबर 0। तो ये 3 इक्वेशन आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्म हो गई। अब जैसी बच्चों 3 इक्वेशन बनती हैं, अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन में आप लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। इस पूरी इक्वेशन में बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे y से। इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, z से। तो करो इसमें मल्टीप्लाई, xy प्लस 2xz प्लस लैम्डा xyz बराबर 0। ये आपके पास बन गई सेकंड इक्वेशन। इसमें y से करी मल्टीप्लाई, xy प्लस 2zy प्लस लैम्डा xyz बराबर 0। ये बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर इसके लिए z से करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, 2xz प्लस 2yz प्लस लैम्डा xyz बराबर 0। तो ये चौथी इक्वेशन बनी। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर क्या बना देनी है, 4 इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। अब 4 इक्वेशन बनाने के लिए जब आप ये बन जाएगी तो आपको यहाँ पे एक चीज़ सब में कॉमन दिखाई दे रही होगी। ये तीनों चीज़ सब में क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ यहाँ पर क्या है बच्चों, आप लोगों के लिए कॉमन है। अब इन कॉमन को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कैसे, देखो इसको उठा के हम लोग इधर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे xy प्लस 2xz इज इक्वल्स टू माइनस के लैम्डा xyz। ये बन गई मेरी a। फिर xy प्लस 2zy, ये इधर चला गया, लैम्डा xyz, ये बन गया b। इसके लिए 2xz प्लस 2yz इज इक्वल्स टू माइनस के लैम्डा xyz c। तो बच्चों ये देखो तीनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो जब एक दूसरे के बराबर हो गई तो आप यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं क्या करूँ, ए इक्वेशन बराबर किसके रख दूँ, बी के, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस 2xz इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2zy।
तो ये इससे कट गया, बचा क्या 2xz 2zy, जहाँ पर 2 से 2 कट गया, z से z कट गया, यानी x बराबर क्या हो गया बच्चों y आ गया। अब ऐसे ही किसको रखेंगे b बराबर c, तो xy प्लस 2zy इज इक्वल्स 2xz 2xz प्लस 2yz, ये और ये आपस में कट गए, बचा क्या xy इज इक्वल्स 2xz। तो बच्चों यहाँ पर x से x कट गया, तो जो y आया वो किसके बराबर आ गया 2z के बराबर आ गया। क्लियर है? तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर क्या होगी क्लियर होगी। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, z की वैल्यू निकालूँ, तो मैं लिख सकता हूँ y/2, तो z बराबर क्या हो गया y/2 हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई, या आप लोगों के पास z की वैल्यू आ गई। ठीक है, इन वैल्यू को उठा के हम लोग क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, इस वॉल्यूम में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, तो लिख लेते हैं वैल्यू क्या क्या आई है। वैल्यू आई है x बराबर y और z बराबर y/2। अभी वैल्यू उठा के हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर, तो आप लिखेंगे क्या, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू किसके बराबर 256। यदि पेपर में 32 आ गए तो आप 32 लिखेंगे। x की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों y है, z की जगह पर क्या लिख देंगे y/2 इज इक्वल्स टू 256। तो यानी पूरी वैल्यू किस में आ गई, y में आ गई। तो ये y का क्यूब बन गया, डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो y का क्यूब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 512, ये क्यूब इसके ऊपर पहुंचा दो क्यूब रूट, तो कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 8। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। जब y की वैल्यू 8 आ गई तो बच्चों x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और z की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये ही डायमेंशन आप लोगों को इस न्यूमेरिकल में निकालनी थी। पेपर में यदि 32 आया तो 32 लिखेंगे आप लोग, परंतु अगर ये 256 आया तो ये लिखेंगे। तो बच्चों ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आप लोगों के पेपर में हर हालत में आना ही आना है, तो आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं जाना। तो डिजिट चेंज हो सकती है, करने का तरीका सब में सेम रहेगा। इसका काम सिर्फ हमने कहाँ पर करा, यहाँ पर करा। बीच में बच्चों हम लोगों ने इसके लिए 256 को कहीं पर भी यूज़ नहीं करा। अगर 32 आता है, मैं बार बार कहूँगा, अगर 32 पेपर में आता है तो 32 लिखेंगे, यहाँ पे भी 32 लिखेंगे, और ये 2 इधर जाएगा तो 64 हो जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है, तो आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस इतना काम आप लोगों को करना है 32 के लिए। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया हो।